एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बूढ़ा हो गया था और अब तेज नहीं दौड़ सकता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके लिए शिकार करना और भी कठिन होता गया। एक दिन जब वह भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहा था तो उसे एक गुफा दिखाई दी। उसने अंदर झांक कर देखा और गुफा के अंदर की हवा को सूंघ लिया। यहाँ कोई जानवर रहता होगा, उसने खुद से कहा। वह गुफा के अंदर घुस गया और पाया कि वह खाली है। मैं अंदर छिप जाऊंगा और जानवर के लौटने का इंतजार करूंगा, उसने सोचा। वह गुफा एक सियार का घर थी। सियार प्रतिदिन भोजन की तलाश में बाहर जाता और शाम को आराम करने के लिए गुफा में लौट आता। उस शाम सियार अपना भोजन करने के बाद घर की ओर चल पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आया उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसके चारों ओर सब कुछ बहुत शांत। कुछ गड़बड़ है, सियार ने खुद से कहा। सभी पक्षी और कीड़े इतने चुप क्यों हैं? वह बहुत धीरे और सावधानी से अपनी गुफा की ओर चल पड़ा। उसने अपने चारों ओर देखा, किसी भी खतरे के संकेत का पता लगाने के लिए। जैसे ही वह गुफा के मुहाने के करीब पहुंचा, उसकी सभी प्रवृत्तियों ने उसे खतरे के प्रति सचेत कर दिया। सियार ने सोचा, मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि सब कुछ ठीक है। अचानक उसे एक योजना सूझी। चतुर सियार ने गुफा से आवाज लगाई, हेलो मेरी अच्छी गुफा, आज तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी शांत क्यों हो? सियार की आवाज गुफा के अंदर तक गूंज उठी। शेर, जो अब तक अपनी भूख पर काबू नहीं रख पा रहा था, उसने मन ही मन सोचा, मुझे लगता है कि मेरे यहाँ होने के कारण गुफा में सन्नाटा है। इससे पहले कि सियार को एहसास हो कि कुछ गलत है, मुझे कुछ करना चाहिए। सियार चिल्लाता रहा, क्या तुम हमारी समझौता गुफा भूल गए हो? जब मैं घर लौटूंगा तो तुम्हें मेरा स्वागत करना होगा। शेर ने अपनी आवाज को खोखला बनाने की कोशिश की और गुफा के भीतर से चिल्लाया, घर में स्वागत है मेरे दोस्त। शेर की दहाड़ सुनकर पक्षी जोर जोर से चहचहाने लगे और उड़ गए। जहां तक सियार की बात है, वह भय से कांप उठा। इससे पहले कि भूखा शेर उस पर झपटता और उसे खा जाता, सियार अपने प्रिय जीवन के लिए उतनी ही तेजी से भागा जितना उसके पैर उसे उठा सकते थे। शेर काफी देर तक सियार के गुफा में घुसने का इंतजार करता रहा, लेकिन जब सियार अंदर नहीं आया तो शेर को एहसास हुआ कि उसे मूर्ख बनाया गया है। उसने अपनी मूर्खता के लिए खुद को कोसा, जिसके कारण उसने शिकार खो दिया।